वो यार बातें में लगे रहते हैं, मेरा टाइम भी ले लेते हैं, फिर अब मैं क्या करूँ। हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? हिरा, सोनिया, मुबीन, फायजा, सब मुझे सुन सकते हैं? सबको आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है क्लास? हाँ जी हिरा। हाँ जी, सबको आवाज़ क्लियर है या नहीं क्लियर है क्लास प्लीज़? हाँ जी, आपका आवाज़ आ रही है आपको? ओके, दैट्स नाइस। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने कहते हैं मुझे इस बात से आगाह किया, और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ठीक ठाक है होपफुली, एंड मिसिंग यू अ लॉट, यू ऑल माय क्लास। ठीक है, मैं बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को। और सून इंशाल्लाह जैसे ही एसओपीज बनेंगी, पॉलिसी चेंज होगी, और वी विल सी। मेरी प्रीवियस क्लास है, जैसे हिरा है, मरियम है, ठीक है, तो ये सारी की सारी, और मेरी न्यू बच्चे भी जो हैं आप लोग की क्लास में, बहुत अच्छे हैं सब लोग माशाल्लाह। और मैं वाकई काफ़ी रियली मैं बड़ी उदास हूँ आप लोगों से, आप लोगों की कोई शरारतें और बस। ठीक है। हाँ हाँ जी ना, थैंक यू वेरी मच। अब क्वाइट बेटर एंटीबायोटिक ले रही हूँ। अब एंटीबायोटिक पढ़ाती भी हूँ और एंटीबायोटिक लेती भी हूँ, तो खा रही हूँ एंटीबायोटिक। 7 to 14 डेज का कोर्स है, तो दैट्स ऑल अबाउट। दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊँ, गेट वेल सून। सही है।
और नुदरत तुम तो बस पीछे पीछे रहा करो, एक छोटा सा मैसेज करके पीछे भाग जाती हो तुम। तो बस आप लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ, और स्पेशली मैं एग्जांपल देती हूँ तुम अपने जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनके साथ बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार मतलब मैंने पोस्ट बेसिक्स को पहले भी पढ़ाया है, जैसे कि मरियम को पता है आईसीयू में, नुदरत को पीड्स में। तो रियली वेरी मच कोऑपरेटिव, ओबीडिएंट एंड डिसिप्लिन्ड क्लास। ठीक है। तो मैं मतलब उस किस्म के बच्चों को, मैं मतलब मुझे उसके बाद आइडियल क्लासेस इस तरह से नहीं मिली। बहुत ओबीडिएंट, बहुत। और यही बात है कि अगर वुड यू बिलीव, किताबें, नॉलेज, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स, मतलब पोस्ट आरएन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पढ़ गए उस चीज़ में हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तुम हमेशा याद रखना, वो ये है कि खुद एनालिसिस करके अच्छा टीचर, ठीक है, नो डाउट हर टीचर की रिस्पेक्ट होगी है, तो कभी अनजाने ना अनजाने में अपने अल्फाज या अपने किरदार या अपने किसी भी इस एक्ट से कभी भी अच्छे टीचर को जो है वो अपने हाथ से खोने ना दें। ठीक है। आलिया, नाइस टू सी यू। तो कभी अच्छे टीचर को अपने हाथ से खोने ना देना। रियली टीचर जितना सपोर्टिव आपकी लाइफ में होता है ना, आपकी एकेडमिक कैरियर के अंदर, यकीन करें कि टीचर के बगैर स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। रियली। ठीक है। और मेरे दिल से दुआ निकलती है जो मेरे प्रीवियस बच्चे हैं उनके लिए, नुदरत, नोज, मरियम, हिरा। ठीक है। तो ये मतलब कि मैंने डांटा है ना इन लोगों को, कभी मैं जहाँ ले आगे थे इन लोगों ने कभी मुझे कोई आंसर कर दिया, और सख्त से सख्त पनिशमेंट मैंने इन लोगों को दी है। एंड मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इन लोगों को ज़िंदगी में उन कामयाबियों तक पहुँचाए जो इनके पेरेंट्स ने देखी है और जो इनके अपने ख्वाब हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। स्पेशली मेरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी दुआ होती है कि इनके नसीब अच्छे करे और एकेडमिक्स में ये बुलंदियों को छुए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बातें काफ़ी हो गई। तो हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जो आपका था स्पायरोचीट से हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट करना है। स्पायरोचीट्स है ट्रिपोनीमा पेलाइडम। ठीक है। ये सिफिलिस करवाता है, ल्यूस। ठीक है। सिफिलिस बेसिकली क्या होती है, ये एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस। और जितने भी आपके जो जेनिटल एरियाज हैं, जेनिटल एरियाज की ये बीमारी होती है, जेनिटल एरियाज में पाई जाती है। तो ट्रिपोनेमा पेलाइडम जो है वो जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है, वो जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है वो स्पायरोचीट्स है। और जो बीमारी है वो है सिकलस। ठीक है, या उसको ल्यूज भी कहा जाता है। ठीक है। सिफिलिस कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट सिफिलिस? हाँ जी, मुबीन, नुदरत, हिरा, Habib, Neelam, Gulelala, how many people knows about syphilis? Do you observe the patient of syphilis in your clinical rotation? किया कभी आपने क्या ऑब्जर्व? कभी किसी बच्चे ने सिफिलिस का पेशेंट देखा हो, प्लीज मुझे बताएं। रेज योर मैसेज, मुझे पता चले। ओके, नीलम ने देखा है। नीलम, व्हाट आर द फाइंडिंग्स? व्हाट आर द फाइंडिंग्स? व्हाट आर द फाइंडिंग्स? थैंक यू वेरी मच आलिया। व्हाट आर द फाइंडिंग्स के क्या होती है, फाइंडिंग्स क्या है उसकी, सिफिलिस की? नीलम प्लीज बताओ, शाबाश। जल्दी से कोई भी बता दे जिसको अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट, इट्स अ ओपन हाउस। और मैं अप्रिशिएट करूंगी कि जो लोग बताएंगे। ठीक है। बस पढ़ा है, देखा नहीं है। नीलम कहती है मैंने देखा है। नीलम कहाँ चली गई हो तुम? डू यू ऑब्जर्व एनी सिफिलिस पेशेंट इन योर क्लिनिकल रोटेशन? किसी बच्चे ने कभी सिफिलिस का पेशेंट देखा है अपनी क्लिनिकल रोटेशन में? टेल मी क्लास। अच्छा, सिफिलिस बेसिकली मैंने आपको बताया है कि स्किन कांटेक्ट से फैलता है। बिल्कुल, एसटीडी होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ख़ास तौर पे जो आपके जेनिटल एरियाज होते हैं, जेनिटल एरिया से जो है ये ट्रांसमिट होता है। ये मेल जो है वो फेनाइल पार्ट भी हो सकता है, और फीमेल वेजाइनल पार्ट भी हो सकता है, जहाँ से ये पेशेंट जो है वो इन्फेक्ट होता है। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड कॉन्टेजियस टाइप ऑफ डिजीज। बोरीला, बोरीला जो है वो बी रिक्रूरेंटिस। ठीक है। ये फेब्रिस
रिक्यूरेंस करवाता है, ठीक है। इलमैन, लाउस और इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब पहले क्या है, बोरीला से, बोरीला जो है उसका जो आपका पॉजिटिव एजेंट है वो बोरीला रिक्रूनेटिस है, ठीक है। मैंने इसको बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, आलिया की फाइंडिंग्स ठीक है। मैंने इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कर दी है बी, ठीक है। बोरीला, बी, बी रिक्रेंटिस, ठीक है। फेब्रिस रिकरेंस कराता है, लाउस करवाता है और इन्फेक्शन, ठीक है। लाउस में क्या है, सिफिलिस एंड देन इन्फेक्शन। म्यूकोजल हेमरेज, ये तो आप लोगों को सबको पता है, जितनी भी आपकी बैक्टीरियल डिजीजेज है उसके अंदर जो मेन है वो क्या है, वो क्या है, म्यूकोजल हेमरेजेस है, ठीक है। माइक्रो एब्सेसेस है, ठीक है। लिवर है प्लस स्प्लीन नेक्रोसिस है, ठीक है। लिवर और स्प्लीन नेक्रोटाइज हो जाती है। अब म्यूकोजल हेमरेज तो ऑलमोस्ट आपने जो देखा है वो एवरी उसके अंदर देखा है, एवरी डिजीज के अंदर देखा है। अच्छा, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैंने इसीलिए पार्ट्स में करके आपको पढ़ा रही हूँ कि डेली का डेली आप जाके इनको रट लें, पढ़ लें इनको। अब ये नहीं कि घर गए, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, गोरीला पढ़ा है तो पढ़ा है। उसको यार, उसको अगर मैं रोजाना के 5 या 6 बैक्टीरिया भी पढ़ा रही हूँ, 6 बीमारियां भी पढ़ा रही हूँ, तो उसको साथ साथ रिपीट करो, ठीक है। मेरे हिसाब से यू आर ऑल फेल इन माइक्रोबायोलॉजी, मेरे हिसाब से, ठीक है। पासिंग पे पास होना इज नॉट अ पास, अच्छे मार्क्स लेना मैटर, ठीक है। और वो गिने चुने लोगों के मार्क्स हैं, यू विल सी द रिजल्ट, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे पासिंग पे मार्क्स होना, पास होना is not much a big task, is not much a big deal. So please be careful. जितना पढ़ा दूँ उसको जाके यार पढ़ ही लो ना, तो मैं कहती हूँ आप लोगों को सारा साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो इम्तिहान से पहले ही सारी किताब खुल ली है, तो फिर कैसे ग्रेड्स लेने हैं, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये बैच डिस्टिंक्शन ले पोस्ट आर एन में, फर्स्ट ईयर में मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में मुझे हाईएस्ट चाहिए, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं आपके पास बी, बी से फिर क्या आ गया, आपका बोरीला आ गया। तो बी बर्गोडिफेंड, ठीक है, लाइम डिजीज भी करवाता है। लाइम डिजीज भी ज़्यादातर जो होती है वो आपकी किससे होती है, रोडेंट से होती है, जो कतल कर खाने वाले होते हैं, जैसे माइसिस हो गए, चूहे हो गए, माइसिस से ये ट्रांसफर होती है टिक्स के अंदर, यानी कि टिक्स उनको जो है वो क्या कहते हैं, बाइट करते हैं, फिर वो आगे से टिक्स जो है वो मैन को बाइट करती है। अरिथमा मार्जरंस, ठीक है। कभी किसी ने स्किन के ऊपर एक डार्क कलर का, रेड कलर का गोल सा हाला सा देखा हो स्किन के ऊपर बना हुआ, जिसके अंदर जगह जगह जो है वो रेड कलर के इवन स्पॉट भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अरिथमा माइग्रेंस, स्किन के ऊपर बनता है ज़्यादा। नंबर 2 है मल्टीपल, मल्टीपल ईएम्स बन जाते हैं, सीएनएस इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट है और जॉइंट्स है। इसके अलावा एक्रोडर्माइटिस क्रॉनिका, ठीक है, एट्रोफिकेंस प्लस सीएनएस, ठीक है। ये वो डिजीज है, वो क्लिनिकल कंडीशन है जिसका उसने नाम बताया। माइकोबैक्टीरियम आ गया आगे। माइकोबैक्टीरियम जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसमें माइकोबैक्टीरियम दो तरह का होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी है और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी भी है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी करवाता है। एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया ये, ठीक है। एम कांसाई माइकोबैक्टीरियम, ये सारे के सारे एटिपिकल है, यानी ये किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर घुस के वहाँ पे कुछ भी कॉज करवा सकते हैं। जैसे एम कांसाई है, एम जिनोफी है, एम इंट्रासेलुलर एवियम है, ठीक है। आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो नमूनिया भी करवाता है इन एड्स पेशेंट, क्योंकि एड्स पेशेंट में आप लोगों को पता है कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या हुई होती है, वो फॉल हुई होती है। तो इम्यूनिटी फॉल होने से क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फॉल कर जाता है। तो फॉल करने से आपको इस किस्म के साइंस नजर आते हैं। तो इस वजह से जो है वो आप लोग ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप लोग? आगे आ जाते हैं एक्टिनोमाइसिस। ईएम अक्सर नहीं पूछा। ईएम बेटे इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नमोनिक है बेसिकली। मल्टीपल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सीएनएस, हार्ट, जॉइंट सबको इफेक्ट करता है काफी। अच्छा, आगे हम बात कर रहे थे एक्टिनोमाइसिस की। एक्टिनोमाइसिस में आपके पास एक्टिनोमाइसिस इजरायली आ जाता है, जो कि एक्टिनोमाइकोसिस करवाता है,
ठीक है, नॉर्मल इन ओरल कैविटी। ठीक है, नॉर्मल होता है ये ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, लेकिन फर्म इन्फ्लामेशन या इन्फिल्ट्रेट करवाता है, फाइब्रोसिस करवाता है, स्कार बनाता है, इवन फिस्टुला क्रिएट कर देता है। फिस्टुला किसे कहते हैं? गड़ा। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंट पस फॉर्मेशन आ जाती है, आपकी वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, लिम्फो आ जाते हैं, न्यूट्रो आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्वाइकोफेशियल, सर्विस का और आपके फेस का मोस्ट कॉमन है। थोरेसिक में भी है, थोरेसिक में करवाएगा तो आपको पता है उसमें लंग्स है, मेनली लंग एब्सिस करवाएगा। एब्डोमिनल में करवाएगा तो आईयूडी। ठीक है, मतलब क्या है, आपकी लिप्रोसी हुई हुई है, लिप्रोटमी हुई हुई है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं, उनकी जो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ये जो दूसरे आपके इम्प्लांटेशन फैमिली प्लानिंग वाले डिवाइसेस होते हैं, इनसे भी हो सकते हैं ये। ठीक है, वो भी उसको मीडियम प्रोवाइड करती है समटाइम। साल्पेंजो ओफ्राइटिस। ठीक है, असल में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनकी इन्फ्लामेशन को कहते हैं साल्पेंजाइटिस। ठीक है, और आपकी जो ओवेरियन ट्यूब्स हैं उसकी इन्फ्लामेशन को ओफ्राइटिस कहते हैं। तो जब आपकी इन ओवेरियन ट्यूब्स और आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो उसको उनको साल्पेंजो ओफ्राइटिस कहा जाता है। जहाँ पे भी एंड पे आई टी एस आ जाए, दिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, जैसे ओफ्राइटिस ओवरीज की इन्फ्लामेशन। ठीक है, साल्पेंजाइटिस फैलोपियन ट्यूब्स की इन्फ्लामेशन, लेकिन यहाँ पे मर्जिंग है साल्पेंजियो ओफ्राइटिस। ठीक है, उसमें आप लोग पस देखते हो, कॉलोनीज देखते हो, एक्टिव कॉलोनीज देखते हो, हेपोलीस स्प्लेंडोर नमूनिया। ठीक है, हेपोलीस स्प्लेंडोर नमूनिया, नमूनिया की वो टाइप। माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो नो सेलुलर वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी अपनी सेल वॉल तो होती है। चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स को ये इफेक्ट करता है, मोस्टली नमूनिया कराता है। नमूनिया हो गया, आपकी जो जितने भी आपके ओटाइटिस है उनकी इन्फ्लामेशन होगी, साइनसिस की इन्फ्लामेशन होगी। उसके बाद एम होमिनस है। एम होमिनस जो है वो नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस है। ये नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस का क्या मतलब है कि यूरिथ्रा के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है वो ये गनोरिया की वजह से नहीं होती। ठीक है, उसके बाद यूरिया प्लाज्मा यूरियलेक्टिन है, ये भी नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस है। आगे आ जाता है रिक्टेशिया। रिक्टेशिया में आपके पास आ जाता है इंट्रासेलुलर, यानी कि आर प्रोवोजैकी स्पॉटेड फीवर है, जिसे आप टाइफस एंजाइमेटिस बोलते हैं। इलमैम है, लाउस करवाते हैं। लाउस मतलब आपका वो सिफिलिस। ठीक है, स्किन के ऊपर वूंड बनाता है। एंडोथीलियम इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोथीलियम, वो इन्वॉल्व होती है। जितनी भी आपकी वेसल्स हैं, अगर एंडोथेलियम इन्वॉल्व होंगी तो टोटल वेसल्स की क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। एंड पे आ गया ना आईटीएस, आइटस, यानी कि वेसल्स की इन्फ्लामेशन, वास्कुलाइटस। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन है, स्किन एक्जेंथेमा बन जाता है। ठीक है, कोई स्किन एक्जेंथेमा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डिमार्केटेड एरिया बन जाता है जहाँ पे पिन पॉइंट हेमरेज भी होता है। पेटिकी बोलते हैं पिन पॉइंट हेमरेज को, यानी स्किन के ऊपर अगर जैसे पिन्स लगी होती है इस टाइप का अगर हेमरेज हो ना, ब्लूइश निशान हो, रेडिश निशान हो, तो उनके पेटिकी है। एनकेफ्लाइटिस करवाता है, मायोकार्डियाइटिस करवाता है। एनकेफ्लाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ योर ब्रेन कवरिंग्स। ठीक है, एंड मायोकार्डियाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ योर मायोकार्डियम। मोर्टेलिटी रेट इससे बढ़ जाता है तकरीबन 20 to 70%। रिकरेंस होता है एवरी 20 ईयर्स के अंदर। ठीक है, और जिस डिजीज में होता है उसको ब्रिल जिंसर्स डिजीज बोलते हैं, LN। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रिल जिंसर डिजीज बोलते हैं उसको। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक क्लास, कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद आर एशियाई में रॉकी माउंटेन फीवर आ जाता है, ज़्यादातर ये टिक से होता है, ये उसका निक याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये है कि रेक्टेशिया जो ज़्यादातर फीवर करवाता है वो रॉकी माउंटेन फीवर करवाता है। कॉक्सेला ब्रूंटी क्यू फीवर करवाता है। ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो रेक्टेशिया के अंदर है, कॉक्सेला ब्रूंटी क्यू फीवर। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी एनिमल्स है, एनिमल मिल्क के अंदर जारी बात है वो एक्सक्रीट होगा। ठीक है, डस्ट इन ब्रीदिंग के अंदर होगा, एटिपिकल नमूनिया करवाएगा अगर ब्रीदिंग के अंदर आ रहा है। लिवर और बोन के अंदर ग्रेन्युलोमस बना है। ठीक है, ग्रेन्युलोमस क्या होता है, ग्रेन्युलोमस अगर आप लोग पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि खास किस्म का जब पस एपिथेलियल सेल्स और बैक्टीरियल डेब्रिस आपस में मिलते हैं और बोन के अंदर वो बैठ जाते हैं और उसको खाते जाते हैं और पस बनाते जाते हैं, गड़ा सा बनाते जाते हैं, ग्रेन्युलोमस बोलते हैं उसको। उसके बाद आ जाता है आपके पास बार्टोनीला।
बार्टोनीला भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बी क्वांटाना। बी क्वांटाना जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बार्टोनीला की ग्रुप में पाया जाता है, और ये ट्रेंच फीवर करवाता है, और ज़्यादातर ये एस्ट्रन यूरोप के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बार्टोनीला हेंसीला भी है। ये बेसिलरी एंजियोमेटोसिस करवाता है, प्लियोसिस हेपेटिस करवाता है, कैट स्क्रैच डिजीज। अक्सर जो हमें बिल्लियाँ जो स्क्रैच कर जाती हैं, ये ज़्यादातर उसकी वजह से ये होने वाला फीवर है, जिसे आप ट्रेंच फीवर भी कहते हैं। इसमें आपके सारे के सारे रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनकी इन्फ्लामेशन हुई होती है, और प्यूरुलेंट का मतलब है पस मौजूद है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। ग्रेनुलोमेटस टिश्यू बनते हैं वहाँ पे, उसमें पस होती है और उनकी इन्फ्लामेशन भी होती है। ठीक है, बार्टोनीला क्या है? बार्टोनीला जो है वो ट्रेंच फीवर करवा रहा है। उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो बी क्वांटाना है। ठीक है, बी क्वांटाना एक स्पीशीज है इसकी बार्टोनीला की, और दूसरी स्पीशीज जो है वो बी हेंसेला है। ठीक है, ये आपने याद रखना। आगे आ जाता है क्लाइमेडिया। क्लाइमेडिया इंट्रासेलुलर है, जैसे कि क्लाइमेडिया पिस्टाकी। ठीक है, ऑरम्थियोसिस, ये ज़्यादातर पोल्ट्री एनिमल्स के अंदर होता है। डस्ट इनहेलिंग से भी होता है, और इंटरस्टिशियल निमोनिया भी करवाता है। ठीक है, क्लाइमेडिया ट्रैकोमोटिस। ठीक है, क्लाइमेडिया ट्रैकोमोटिस जो है वो ज़्यादातर लिम्फोग्रेनुलोमा करवाता है, एसटीडी। ज़्यादातर क्लाइमेडिया जो है वो एसटीडी के लिए बदनाम है, एशिया और अफ्रीका के अंदर। स्किन के अंदर जब ये घुसता है तो म्यूकोजल पेनलेस अल्सर बनाता है, स्पेशली पीनस और सर्विक्स के ऊपर। ठीक है, और आपका लिम्फेडेनोपैथी करवाता है, रीजनल लिम्फ नोड इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एप्सिस करवाता है, नेक्रोसिस बनाता है, और एपिथेलॉइड सेल्स को भी बुरी तरह से इफेक्ट करता है, उनको डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस ए, क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस बी, क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस सी, ये 3 स्पीशीज है। ट्रैकोमा कराता है। कॉन्टेजियस कैरेटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कंजक्टाइवा होता है हमारी आंख के अंदर। कैरेटो मतलब केराटिन उसकी लेयर जो होती है, तो कैरेटो कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, वो करवाता है, और कॉन्टेजियस करवाता है, एक से दूसरे को लगने वाली। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक कंजक्टिवाइटिस करवाता है। ठीक है, टेनस ओवर, कॉर्निया का, और फाइनली इंसान परमानेंटली ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। इसके अलावा जो आपका क्लेमेडिया ट्रैकोमेटस बी एंड के है वो यूरेथ्राइटिस बी करवाता है, जिसे राइटर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें यूरेथ्राइटिस, आर्थराइटिस और कंजक्टिवाइटिस आ जाता है। यानी कि राइटर सिंड्रोम में आपका यूरेथ्राइटिस भी आ जाता है, यूरेथ्रा भी इफेक्ट करता है, आपको आर्थराइटिस भी हो जाता है, और साथ में आपको कंजक्टिवाइटिस भी होता है राइटर सिंड्रोम। उसके बाद क्लेमेडिया, क्लेमेडिया नमूनिया। ठीक है, ये एटिपिकल नमूनिया करवाता है, क्लेमेडिया नमूनिया। इन्फेक्शियस डिजीज बैक्टीरियल भी है, वायरसेस भी है, माइसिड्स भी है, पैरासाइट्स भी है। ये तो आपको पता है ना कि इन तीनों से ये फैलने वाली है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा है बैक्टीरिया। अब वायरसेस मैं अभी नहीं शुरू कर रही। ठीक है, ये जितना मैंने पढ़ाया है इसको मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। आज हमने कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं? वायरसेस में आपको नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। आज के लिए मैं इसको रिवाइज कराती हूँ। हमने पढ़ा है स्पायरोशीट से पढ़ा है। ऐसे ही है क्लास, सारे टेंटे हो जाए, मैंने रिपीट कराने के बाद आप लोगों से सुनना है, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते घर जाके। ठीक है, स्पायरोशीट जो है उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रिपोनीमा पेलाइडम। ठीक है, उसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? ट्रिपोनीमा पेलाइडम। और ये क्या करवाता है? ये सिफिलिस करवाता है। सिफिलिस मतलब ल्यूज करवाता है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था वो था बोरीला। बोरीला की जो है वो 2 स्पीशीज है, एक बोरीला रिकुरेंटिस है और दूसरा बोरीला बरगॉडफ्रेरी है। ठीक है, जो बोरीला रिकुरेंटिस है वो फेब्रिस रिकरेंस करवाता है। ठीक है, लाउस यानी सिफिलिस करवाएगा, इन्फेक्शन होगा, म्यूकोजल हेमरेज होगा, माइक्रो एब्सेस बनेंगे, लिवर और स्प्लीन नेक्रोसिस होगी। और आपका बोरीला बरगोडरी जो है वो लाइम डिजीज करवाएगा। लाइम डिजीज जो है वो रोडेंट, स्टिक्स और फिर मैन को वो इफेक्ट करती है। अरिथमा माइग्रेंस इसके अंदर स्किन के ऊपर बनेगा। ठीक है, मल्टीपल जो है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम देखेंगे। सीएनएस इन्वॉल्व होगा, हार्ट होगा, जॉइंट्स होंगे, और एक्रोडर्माइटिस होगा, क्रॉनिका एट्रोफिकन्स होगा, और सीएनएस इन्वॉल्व होगा। ठीक है,
आगे आ जाता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम की भी हमने दो स्पेसिफिक पढ़ी और दो हमने एटिपिकल पढ़ी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबीसी है, और माइकोबैक्टीरियम जो लेप्रोय है वो लेप्रोसी करवाता है। एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया में एम कांसाई आ जाता है, एम जिनोफी आ जाता है, एम इंट्रासेलुलर एवियम आ जाता है। ठीक है, टीबीसी नमूनिया है इन एड्स पेशेंट, एड्स पेशेंट में टीबीसी नमूनिया है। आगे आ जाता है एक्टिनोमाइसिड्स। एक्टिनोमाइसिड में ए इजराइली एक्टिनोमाइकोसिस करवाता है। नॉर्मल होता है ये ओवल कैविटी के अंदर। फर्म इन्फ्लेमेशन इनफिल्ट्रेट करवाएगा, फाइब्रोसिस करवाएगा यानी फिस्टुला, सर्वाइकोफेशियल मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद थोरेसिक का अगर करवाएगा तो लंग एब्सिस बनेंगे, एब्डोमिनल का करवाएगा तो आईलीड की वजह से करवाएगा। ठीक है, फैमिली प्लानिंग मेडिसिन यूज करने की वजह से, जिसे हम साल्पेंजियो ऊफराइटिस कहा जाता है। पस सेल्स होंगे, एक्टिवेटेड कॉलोनीज होंगी, और पहली स्प्लेंडोफोर नमूनिया होगा इसके अंदर। ठीक है, आगे आ जाता है आपके पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में किसी भी किस्म की कोई सेलुलर वॉल नहीं होती, और ये बच्चों और यंग एडल्ट्स को इफेक्ट करता है। इसमें एम नमूनिया आ जाता है जो कि नमूनिया करवाता है, ओटाइटिस करवाता है, और साइनोसाइटिस करवाता है। एम होमिनस जो है वो नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस करवाता है, यानी कि वो यूरिथ्राइटिस करवाता है लेकिन उसके अंदर गोनोरिया जैसा बैक्टीरिया अटैच भी होता है, लिहाजा हम उसको कहते हैं ये नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस है। उसके बाद यूरिया प्लाज्मा, यूरिया एंड एलाइटिकम नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस करवाते हैं। रेक्टिशिया की भी आगे सस्पिशियस इंट्रासेलुलर, रेक्टिशिया प्रोवेस्की स्पॉटेड फीवर करवा रहा है, लाउस है, इलमैन है, स्किन वुंड है, एंडोथेलियम को इन्वॉल्व करेगा, वास्कुलाइटिस करवाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को इन्वॉल्व करेगा, पेटिकी करवाएगा, एनकेफ्लाइटिस भी, मायोकार्डियाइटिस भी, और इसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 20 to 70% हो जाता है, और ये 20 ईयर्स के बाद दोबारा रिकर हो सकता है। रिक्टेशिया की अगर बात करें तो रिक्टेशिया जो है वो रॉकी माउंटेन फीवर करवाएगा आपको। ठीक है, कॉक्सिला ब्रोंटी है, क्यू फीवर करवाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एनिमल मिल्क में, डस्ट इन ब्रीदिंग में एटिपिकल नमूनिया उसके अंदर आ जाता है, लिवर आ जाते हैं, और बॉन ग्रैनुलोमस आ जाता है। बार्टोनीला में बार्टोनीला क्वेंटाना आ जाता है, और बार्टोनीला हंसाना आ जाता है, हेंसेला आ जाता है। बार्टोलीला कुंटाला जो है उसके वो ट्रेंच फीवर करवाएगा, और ये ईस्टर्न यूरोप के अंदर ज़्यादा कॉमन है। और बार्टोनीला हेंसेली जो है वो बिसिलरी एंजियोमेटोसिस करवाता है, यानी कि पेलियोसिस हेपेटिस, कैट स्क्रैच डिजीज को बोलते हैं। इसमें रीजनल लिम्फ नोड होते हैं, और यूरिनल ग्लैरुलोमर्टस इन्फ्लेमेशन आ जाती है इसके अंदर। आगे आ जाता है आपके पास क्लेमेडिया। क्लेमेडिया में जैसे कि हमें पता है कि इसकी काफ़ी स्पीशीज़ हैं। क्लेमेडिया पिस्टाकी, ठीक है, ऑरेंथोसिस करवाता है ये। ठीक है, इसको पैरट डिजीज़ बोलते हैं। पोल्ट्री में ज़्यादातर ये होता है, पोल्ट्री एनिमल्स में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो क्लेमेडिया की कौन सी स्पीशीज़ है जो कि पोल्ट्री एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉज करती है, तो आपने कहना है क्लेमेडिया पिस्टाकी। ठीक है, डस्ट इन्हेलेशन से भी ये चला जाता है, और इंटरस्टिशियल निमोनिया भी करवाता है। इसी तरह से क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस ये वेनेरियल लिम्फियोग्रैनुलोमा करवाता है। वेनरिक जहाँ पे भी वर्ड यूज आए समझे कि कोई सिफिलिस रिलेटेड बात है, एसटीडी करवाएगा। अफ्रीका और एशिया के अंदर स्किन म्यूकोजल पेनलेस अल्सर अल्सर बनता है, चैंकर्स बनते हैं, मेल में पीनस पे और फीमेल में सर्विक्स के ऊपर। ठीक है, लिम्फ नोड्स इनकी इन्फ्लामेशन होती है, एब्सेस होते हैं, नेक्रोसिस होता है, और एपिथेलॉइड्स होते हैं। क्लेमेडिया ट्रैकोमेटस ए भी है, क्लेमेडिया ट्रैकोमेटस बी भी है, क्लेमेडिया ट्रैकोमेटस सी भी है। ट्रिकोमा करवा रहा है, जैसे कि कॉन्टेजियस कैरोटी कैरेटोकंजक्टिवाइटिस, यानी कि जो आपका जो कंजक्टाइवा है उसकी इन्फ्लेमेशन है। आपका जो कैराटीन और कंजक्टाइवा दोनों की इन्फ्लेमेशन है। हाइपरट्रॉफिक कंजक्टिवाइटिस है, टेनस ओवर कोरिनिया ब्लाइंडनेस है। क्लेमेडिया ट्रैकोमोटस डी है एंड के है, यूरिथ्राइटिस करवाता है। राइटर सिंड्रोम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 तरह की आइटिस इन्वॉल्व आ जाती है, यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस। क्लेमेडिया नमूनिया एटिपिकल नमूनिया कराते हैं आपको। एंड दैट्स ऑल अबाउट। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इसको पढ़े फिर मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे, वरना फिर मैं क्वेश्चन करूँगी।
जी हबीब क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए आप। ब्लाउज कहते हैं। ये अटेंडेंस में जो दे रहे हैं आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज सब लोग। सब लोग अटेंडेंस दे दें मुझे प्लीज।